प्रश्नोत्तर के 10वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, मैं जानता हूं कि आत्मा अहंकार से परे है, पर मेरा ज्ञान सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। मुझे आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा? साक्षात्कार कोई नवीन वस्तु प्राप्त करना नहीं है, वह सदैव है ही। केवल इतना ही आवश्यक है कि मैंने साक्षात्कार नहीं किया है, इस संकल्प से मुक्ति पालो। महर्षि, तब तो प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। नहीं, संकल्प शून्य हो जाना अथवा मन की शांति ही साक्षात्कार है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब आत्मा नहीं है। देखो, जब तक संशय है तथा साक्षात्कार न होने का भाव है, तब तक इन संकल्पों से मुक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए। इन संकल्पों का कारण आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य कर लेना है। जब अनात्मा का लोप होगा, तब केवल आत्मा शेष रहेगी। किसी जगह को खाली करने के लिए वहाँ की वस्तुओं को हटाना ही पर्याप्त होता है। खाली जगह कहीं बाहर से नहीं लाई जाती। न केवल इतना ही, अपितु भरी जगह में भी अवकाश तो है ही। संकल्पों के अभाव का अर्थ शून्यता नहीं है। ऐसा भी कोई होगा जिसे शून्यता का बोध हो। ज्ञान अथवा अज्ञान मन को है, वे द्वैत से उत्पन्न होते हैं, किंतु आत्मा ज्ञान अथवा अज्ञान दोनों से परे है। वह स्वयं प्रकाश है। आत्मा को देखने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं है। आत्माएं दो नहीं हैं। जो आत्मा नहीं है वह अनात्मा है। अनात्मा आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता। आत्मा न देखता है न सुनता है, वह इनसे परे है, केवल शुद्ध चैतन्य स्वरूप। एक महिला जैसे अपने गले में हार धारण किए उसके खो जाने की कल्पना से उसे खोजती है, दुखी होती है, जब तक कि उसकी सखी उसे गले के हार की याद नहीं दिलाती। उसने स्वयं ही उसके खो जाने की कल्पना कर ली है, स्वयं ही उसे खोजने की चिंता की है तथा स्वयं ही उसके पास वह मिल गया है। इसी प्रकार आत्मा सदैव विद्यमान है। तुम इसे खोजो चाहे ना खोजो। जिस प्रकार उस महिला की कल्पना में खोए हुए हार की पुनः प्राप्ति का भाव होता है, उसी प्रकार अविद्या के दूर होने से तथा मिथ्या तादात्म्य की समाप्ति से आत्मा जो सदैव विद्यमान है, अभी है, यही है, वह प्रकट हो जाती है। इसे ही साक्षात्कार कहते हैं। यह नया नहीं है। यह अविद्या के हटाने से ज़्यादा कुछ भी तो नहीं है। मन को खोज करने का दुष्परिणाम है शून्यता। मन को शाखा प्रशाखा सहित समूल नष्ट करना होगा। यह देखो कि विचार करता कौन है, खोज करने वाला कौन है, और वही विचार करता और शोध करता बने रहो। सारे संकल्पों का लोप हो जाएगा। महर्षि, तब वहां विचार करने वाला तो अहम होगा। वह अहम संकल्प शून्य शुद्ध अहम है। यह आत्मा के समान ही है। जब तक मिथ्या तादात्म्य रहेगा, संशय रहेंगे, प्रश्न उठेंगे, उनका अंत नहीं होगा। अनात्मा का अंत करने से ही संशय नष्ट होंगे। इसका परिणाम आत्म साक्षात्कार है। तब कोई संशय करता अथवा प्रश्न करता नहीं रहेगा। इन समस्त संशयों का समाधान अपने अंदर ही करना चाहिए। शब्दों में समझाने की क्षमता नहीं है। विचारकर्ता में टिके रहो। विचारकर्ता में टिके बिना बाहर दृश्य तथा मन में संशय प्रकट होते रहेंगे।
महर्षि, मूर्छा तथा सुषुप्ति में क्या अंतर है? सुषुप्ति अकस्मात होती है तथा मनुष्य को बलपूर्वक दबा लेती है। मूर्छा धीरे धीरे आती है तथा यत्किंचित विरोध बना रहता है। मूर्छा में साक्षात्कार संभव है किंतु सुषुप्ति में असंभव है। महर्षि, मृत्यु से पूर्व क्या स्थिति होती है? जब मनुष्य अंतिम अवस्था में श्वास लेने के लिए संघर्ष करता है, इसका आशय है कि उस व्यक्ति को अपनी देह का भान नहीं है, अन्य देह ग्रहण की जा रही है तथा मनुष्य इधर से उधर झूलता है। जब वह इस प्रकार सांस लेने के लिए हाँफता है, तब बीच बीच में सांस लेना अत्यधिक कष्ट साध्य हो जाता है तथा वर्तमान देह के प्रति मोह भंग न होने से दोनों देहों के मध्य झुलाव होता है। यह मैंने अपनी माँ तथा पलनी स्वामी के देहांत के समय अनुभव किया था। महर्षि, क्या उपरोक्त अवस्था में नवीन देह व्यक्ति के पुनर्जन्म की द्योतक है? हाँ, सांस लेने के लिए हाँफने की स्थिति में मनुष्य स्वप्न जैसी स्थिति में रहता है तथा अपने वातावरण से अनभिज्ञ रहता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि महर्षि रमण प्रातः 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक अपनी माँ के समीप रहे, जब तक कि उन्होंने अपनी देह त्यागी। पूरे समय वे एक हाथ से माँ का सिर पकड़े रहे तथा दूसरा हाथ माँ के वक्ष पर रखे रहे। इसका क्या अभिप्राय था? उन्होंने बाद में स्वयं बताया कि उनके तथा उनकी माँ के मध्य एक संघर्ष था, जब तक कि उनके प्राण हृदय में प्रवेश न कर गए। स्पष्टतः जीवात्मा सूक्ष्म अनुभवों के क्रमों से होकर गुजर जाता है तथा श्री भगवान का स्पर्श विद्युत शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करता है, जो जीवात्मा को पुनः हृदय में प्रवेश करा देता है। तथापि संस्कार बने रहते हैं एवं महर्षि के स्पर्श से उदित आध्यात्मिक बल तथा सहज संस्कारों में संघर्ष होता है। अंततः संस्कार पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं तथा जीवात्मा हृदय में प्रवेश कर शाश्वत शांति प्राप्त करता है, जो कि मोक्ष के समान ही है। इसके हृदय में प्रवेश करते समय एक विचित्र संवेदना होती है। इसका अनुभव महात्मा को होता है। यह घंटी के नाद जैसा है। जब महर्षि पलनी स्वामी को उनकी मृत्यु शैया पर संभाल रहे थे, तो उन्होंने उपरोक्त संकेत पाकर अपना हाथ हटा दिया, परंतु पलनी स्वामी के नेत्र तुरंत ही खुल गए, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि जीवात्मा नेत्रों द्वारा बाहर निकल गया, जो उच्चतर पुनर्जन्म का द्योतक है, पर मोक्ष का नहीं। पलनी स्वामी के साथ ऐसा अनुभव होने के बाद महर्षि अपनी माँ को कुछ अधिक देर तक स्पर्श करते रहे। जीवात्मा के हृदय में प्रवेश कर लेने के संकेत के बाद भी और इस प्रकार उनकी मुक्ति सुनिश्चित कर दी। माँ के मुखमंडल पर विराजमान पूर्ण शांति तथा स्थिरता के भाव इसके प्रमाण थे। महर्षि, सुषुप्ति की अवस्था जागृत अवस्था से अच्छी है। अवस्थाओं में कोई उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है। सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्था में तुम वही हो। सुषुप्ति आनंद की अवस्था है, वहाँ कोई क्लेश नहीं है। अभाव अथवा दुख आदि का भाव जागृति में ही उदय होता है। अब क्या परिवर्तन हो गया है? तुम दोनों अवस्थाओं में वही हो, किंतु आनंद में अंदर है। क्यों? चूंकि अब मन का उदय हो गया है। यह मन अहम भाव से उदय होता है। अहम भाव चैतन्य से उदय होता है। यदि मनुष्य चैतन्य में स्थिर रहे तो सदा प्रसन्न रहेगा।
महर्षि, सुषुप्ति वह अवस्था है जब मन शांत रहता है। मैं इसे निकृष्ट अवस्था मानता हूं। यदि ऐसा हो तो सोने की कामना क्यों करता है प्रत्येक व्यक्ति? यह तो देह है जो थक कर सो जाती है। अच्छा, क्या देह सोती है? हाँ, इस अवस्था में देह की थकान एवं कमजोरी ठीक हो जाती है। ऐसा ही होगा, किंतु क्या देह स्वयं सोती अथवा जागती है? अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि सुषुप्ति में मन शांत रहता है। तीनों अवस्थाएं मन की हैं। महर्षि, क्या ये अवस्थाएं इंद्रियों आदि द्वारा कार्य करती हुई आत्मा की नहीं हैं? ये अवस्थाएं आत्मा अथवा देह की नहीं हैं। आत्मा सदैव अलिप्त रहता है। यह तीनों अवस्थाओं का आधार है। जागृति नहीं रहती, मैं रहता हूँ। स्वप्नावस्था नहीं रहती, मैं रहता हूँ। सुषुप्ति नहीं रहती, मैं रहता हूँ। ये अवस्थाएं होती रहती हैं, फिर भी मैं हूँ। इस सिनेमा में पर्दे पर चलते चित्रों के समान है। वे पर्दे को प्रभावित नहीं करते। इसी प्रकार यद्यपि ये अवस्थाएं आती जाती रहती हैं, किंतु मैं अप्रभावित रहता हूँ। यदि यह देह की हो तो क्या सुषुप्ति में तुम्हें देह का बोध रहता है? नहीं महर्षि, वहां देह का भान हुए बिना यह कैसे कहा जा सकता है कि देह सुषुप्त होती है? इसलिए कि जागने पर भी यह विद्यमान रहती है। देह की भावना एक संकल्प ही है। संकल्प मन का है। मन अहम भाव के बाद उदय होता है। अहम का संकल्प मूल संकल्प है। यदि इसको पकड़ लिया जाए तो अन्य विचार लुप्त हो जाएंगे। तब न देह रहेगी, न मन, न अहंकार रहेगा। तब क्या रहेगा महर्षि? केवल आत्मा। तो मन कैसे नष्ट हो महर्षि? मन को नष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता। उसका चिंतन करना अथवा उसकी इच्छा करना एक संकल्प ही है। यदि विचारकर्ता को जान लो तो संकल्प लुप्त हो जाएंगे। क्या वे स्वतः ही लुप्त हो जाएंगे? यह अत्यंत कठिन दिखाई पड़ता है महर्षि। वे असत्य होने से लुप्त हो जाएंगे। कठिनता का भाव भी साक्षात्कार में बाधा है। इस पर विजय पाना आवश्यक है। आत्मभाव से रहना कठिन नहीं है। बाह्य जगत में ईश्वर की भावना करना सरल मालूम होता है, परंतु संकल्प शून्य होना कठिन प्रतीत होता है महर्षि। यह हास्यास्पद है। अन्य वस्तुओं को देखना सरल है तथा अंतर्मुख होना कठिन है। इसके विपरीत होना ही आवश्यक है। परंतु मैं समझा नहीं महर्षि, यह कठिन ही दिखाई पड़ता है। देखो, कठिनाई का यह भाव ही मुख्य बाधा है। थोड़े से अभ्यास के पश्चात तुम्हारे भाव में परिवर्तन हो जाएगा। अभ्यास क्या है महर्षि फिर? मैं के मूल की खोज। यह जन्म से पूर्व की स्थिति थी। जन्म मरण का विचार कोई क्यों करे? क्या तुम्हारा वास्तव में जन्म हुआ है? मन के उदय को जन्म कहा जाता है। मन के उपरांत देह का भाव उदय होता है तथा देह दृष्टिगोचर होती है। तदुपरांत जन्म का संकल्प, जन्म से पूर्व की अवस्था, मृत्यु तथा मृत्योपरांत की अवस्था, यह सब केवल मन से उदय होती है। जन्म किसका है? महर्षि, क्या मेरा अभी जन्म नहीं हुआ है? जब तक देह को माना जाता है जन्म सत्य है, पर देह मैं नहीं है। आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, कुछ नया नहीं है। ज्ञानी आत्मा में सब कुछ और सब कुछ में आत्मा ही देखते हैं। उसमें कोई भेद नहीं है। अतः न जन्म है न मृत्यु। महर्षि, यदि सुषुप्ति इतनी श्रेष्ठ है तो सदैव इसी अवस्था में रहने की किसी की इच्छा क्यों नहीं होती? मनुष्य सदैव केवल सुषुप्ति में ही रहता है।
वर्तमान जागृत अवस्था स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है। स्वप्न निद्रा में ही संभव है। निद्रा तीनों अवस्थाओं का आधार है। इन तीनों अवस्थाओं का उदय भी स्वप्न ही है, जो एक अन्य प्रकार की निद्रा है। इस प्रकार इन स्वप्न एवं निद्रा की अवस्थाओं का कोई अंत नहीं है। इन अवस्थाओं के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु भी सुषुप्ति के स्वप्न हैं। वास्तव में न जन्म है न मृत्यु।